महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पावन माना जाता है। वैसे तो संपूर्ण वर्ष यानी 365 दिन में 12 शिवरात्रियां होती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह शिवरात्रि होती है, पर फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि का महत्व शिवरात्रि से कई गुना ज्यादा है। हिंदू धर्म के अनेक व्रत त्योहारों में महाशिवरात्रि के व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके समान कोई दूसरा पर्व नहीं है। इस पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता तो यह है कि इसी तिथि को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यानी बाबा शिव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे। अगली पौराणिक मान्यता है कि बाबा शिव और माता पार्वती का विवाह इसी तिथि को हुआ था और बाबा शिव ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। इसके अलावा और एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन बाबा शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को देवताओं, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं ही पी लिया था। अतः इस दिन को विषपान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वास्तव में महाशिवरात्रि को समझने के लिए बाबा शिव को समझना होगा, शक्ति को समझना होगा, जो सामान्य लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। शिव महापुराण के अनुसार शिव स्वयंभू है, आदिनाथ है, सब उनसे जन्म पाते हैं, उन्हीं में विलय हो जाते हैं। शिव योगी है, संसार से विरक्त है, उन्हें जगत के कल्याण के निमित्त सांसारिक बनाना आवश्यक समझ देवी शक्ति पार्वती के रूप में उन्हें संसार की ओर, घर परिवार गृहस्थी की ओर खींचती है। महाशिवरात्रि में हम इसी बात का स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का परिचय देते हैं। आइए जानते हैं मुख्य प्रसंगों को जो शिवरात्रि को महाशिवरात्रि बनाती है। महाशिवरात्रि के प्रसंग से पूर्व एक बात समझना होगा, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु, एक ब्रह्मा, एक शिव होते हैं। चूंकि इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं, तो अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव भी हैं। इन अनेक ब्रह्मांडों के एक महाविष्णु और एक सदाशिव होते हैं। यह सदाशिव ही है जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय के बाद विलय होता है तो सभी सदाशिव में ही विलीन हो जाते हैं। सदाशिव सदा रहते हैं, वह कभी किसी में विलीन नहीं होते। अब आते हैं प्रसंग पर, जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों के बीच चर्चा होती है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उन दोनों के मध्य अग्नि स्तंभ के रूप में बाबा शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यह अग्नि स्तंभ करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ज्योतिर्मय था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों इस ज्योतिर्मय स्तंभ की था लेने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, पर दोनों को इस ज्योतिर्मय स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं चल पाया। अब उन्हें समझ आ गया कि यह सदाशिव है। दोनों अग्नि स्तंभ को प्रणाम कर बाएं दाएं खड़े हो गए और बाबा शिव को प्रकट रूप में स्थापित कर अनेकों उपहारों द्वारा उनकी उपासना किए और महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सर्वप्रथम बाबा शिव की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहाँ नम्रता पूर्वक खड़े दोनों देवताओं से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्रों, आज का दिन महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की पूजा हुई है। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। अब महाशिवरात्रि के दिन मैं विशेष रूप से संसार के समस्त लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्त सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे उसकी मनोरथ पूर्ण होगी। भक्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार तभी से यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भक्त बाबा शिव की पूजा करते हैं। वे भगवान शिव को दूध, गंगा जल या सामान्य जल, बिल्व पत्र, फल, फूल आदि अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, यानी जल के बिना या जल और फल आदि का सेवन कर शिव भक्ति में लीन रहते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। यह पर्व भक्तों को बाबा शिव के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। महाशिवरात्रि का दूसरा प्रसंग शिव विवाह की कथा, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिलता है। यह कथा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए माता पार्वती सहित शिवाय नमः। जय सिया राम।